तो कोरोना से जंग जारी है और उसे हराने के लिए अलग अलग तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसे हराने के लिए शुरू हुई जंग लॉकडाउन तक पहुंच गई। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान किया, यानी कि साफ कहा जा सकता है कि आपात स्थिति में ही लोग घरों से बाहर निकल सकेंगे। जब जरूरत होगी तभी वो घर से बाहर आएंगे। इस दौरान सिर्फ रोजमर्रा के काम के लिए जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। कोरोना से जंग में बड़े फैसले की घड़ी आई। अब लॉकडाउन के जरिए कोरोना से जंग। कई राज्यों में लॉकडाउन का हुआ ऐलान। सरकार ने बनाया लॉकडाउन का फॉर्मूला। बंदी के जरिए रुकेगा वायरस का संक्रमण। जी हां, कोरोना अब खतरे के स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना के मरीजों की संख्या 400 के करीब पहुंच चुकी है। रविवार रात तक ये बीमारी 7 लोगों की मौत की वजह भी बन चुकी थी। ऐसे में सरकार के पास अब लोगों को घरों में ही रोके रखने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जिन राज्यों ने लॉकडाउन का फैसला किया है, उनमें दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल शामिल है। लॉकडाउन का जो ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक पूरी दिल्ली बंद रहेगी। वहीं यूपी के 16 जिले आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर, सहारनपुर और पीलीभीत में लॉकडाउन किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में लॉकडाउन है, तो महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर, पिंपरी और चिंचवाड़ में लॉकडाउन रहेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु, कलबुर्गी और कोडुगु जिलों में लॉकडाउन किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा और सिंगरौली को बंद किया गया है। वहीं बिहार में पटना समेत सभी जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर समेत सभी जिलों में लॉकडाउन है। इसी तरह तेलंगाना में हैदराबाद समेत पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा। राजस्थान के भी सभी जिलों में लॉकडाउन है, तो पंजाब के सभी जिले और चंडीगढ़ में लॉकडाउन है। उत्तराखंड को भी पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं ओडिशा में भुवनेश्वर समेत 13 जिलों में लॉकडाउन है। राजधानी दिल्ली में 31 मार्च तक सभी 7 जिलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत दिल्ली की सीमा पूरी तरह से सील कर दी जाएगी। दिल्ली के सभी 7 जिले 31 मार्च तक बंद रहेंगे। दिल्ली पूरा लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया है और साथ ही साथ जो बॉर्डर्स हैं उसे भी सील कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य बंद रहेंगे। राशन और खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। साथ ही साथ पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन ये खुले रहेंगे। बिजली के जो दफ्तर हैं, अस्पताल है, वो खुले रहेंगे। हालांकि इन तमाम राज्यों में लॉकडाउन के दौरान सरकारी राशन की दुकानें, बिजली विभाग, नगर निगम, पोस्ट ऑफिस, कुरियर सेवा, ई कॉमर्स सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेडिकल शॉप, दूध, सब्जी की दुकानें और डेली यूज के लिए किराना दुकानें भी खुली रहेंगी, ताकि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े और कोरोना संकट के बीच जिंदगी आम ढर्रे पर चलती रहे। सरकार के ऐलान के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सभी फैक्ट्री, वर्कशॉप और ऑफिस बंद रहेंगे, लेकिन सभी वर्करों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। उनके वेतन भत्ते में कोई कटौती नहीं की जाएगी। लॉकडाउन शुरू हो गया है और सरकार को उम्मीद है देश की जनता उसका साथ देगी और अगर लोगों का साथ मिला तो कोरोना को हराना कठिन नहीं रह जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के असर को देखते हुए पब्लिक गैदरिंग पर जिस तरह से रोक है, इसी से अब जागरूक होते हुए लखनऊ में चल रहे सीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें, कोरोना की ही वजह से ये धरना खत्म करने का फैसला लिया गया है। यानी कि बहुत लंबे वक्त से जिस तरह से लखनऊ के घंटाघर पर या अलग अलग इलाकों में लोग इकट्ठा होकर सीए का विरोध कर रहे थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे समेत तमाम लोग
मौजूद थे। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, उससे समझते हुए, जागरूकता दिखाते हुए यहाँ पर अब इस प्रदर्शन को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ में 17 जनवरी से प्रदर्शन चल रहा था, यानी कि 3 महीने का वक्त हो चुका था इस प्रदर्शन को। लेकिन अब जो स्थिति है वो अलग है। लखनऊ में भी कई कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। आपको बता दें, लखनऊ से तो यहाँ से अब लोगों ने प्रदर्शन स्थल को खाली कर दिया है, लेकिन दिल्ली में किस तरह की स्थिति है ये जानते हैं। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। सैयद आमिर, जरा दिल्ली का भी हाल बताइए, क्योंकि अगर हमने लखनऊ में देखा सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, दिल्ली में शाहीन बाग भी चर्चा का विषय रहा, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग थे, साथ ही साथ अलग अलग इलाकों में भी प्रदर्शन जारी था। क्या यहाँ पर भी अभी भी लोग डटे हुए हैं या फिर अब उन्होंने भी स्थल खाली किया है? देखिए, सांकेतिक तौर पे डटे हुए हैं। पहले जो संख्या थी उतनी अब संख्या नहीं रह गई है। 8 से 10 लोग, 5 से 3 लोग, 3 से 4 लोग ऐसे अब वहाँ पर जुट रहे हैं। वहाँ पर जो सिचुएशन हमने बातचीत की और उससे लोगों से बातचीत की, जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने हालांकि फ़ोन रिसीव नहीं किया, लेकिन साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अब काफ़ी संख्या वहाँ पे कम हो चुकी है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, खास तौर पे नोएडा वासियों के लिए और दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि दोनों लॉकडाउन है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो नज़ारा पहले हम आपको दिखा देते हैं कि सिचुएशन क्या है। यहाँ पे आप देखिए, ये नोएडा बॉर्डर है। क्योंकि ये खबर इसलिए दिखानी जरूरी है क्योंकि लोग घर से बाहर जो निकल रहे हैं वो परेशान ना हो। यहाँ पर 20 कैटेगरी है, जिस तरह से बताया गया, मेडिकल शॉप या फिर दवाओं की दुकान या फिर अस्पताल के लोग, एम्बुलेंस, ऐसे लोगों को कार्ड दिखा करके ही निकलने की इजाज़त है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, दिल्ली से नोएडा जो जाने वाले लोग हैं उनको बाकायदा रोका गया है, और ऐसे लोग जो कि एसेंशियल चीज़ों में नहीं आते उनको वापस भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे डीसीपी यहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोगों से अपील है कि वो ऐसे लोग जो कि ज़रूरी कामकाज के लिए नहीं है घर पे बैठे, क्योंकि एक बड़ी बीमारी से हम लोग ग्रसित हैं, तब पूरा देश कहीं ना कहीं। तो इसलिए उससे अगर कोरोना वायरस से हमें दूर रहना है तो लॉकडाउन को पूरी तरीके से पालन करना पड़ेगा। और ये केवल आम लोगों के लिए, चाहे वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी है, ये सभी के लिए है। तो प्रशासन लगातार अपील कर रहा है और यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति पूरी तरीके से बनी हुई है। जो बॉर्डर्स हैं वो सीज कर दिए गए हैं। खासतौर पे नोएडा बॉर्डर है, दिल्ली बॉर्डर है, वहाँ पे आने जाने वालों के लिए जो जरूरी कामकाज वाले लोग हैं उन्हीं को निकलने दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं। जो जरूरी कामकाज वाले वो निकल रहे हैं, मीडिया कर्मी निकल रहे हैं, मेडिकल वाले निकल रहे हैं, अस्पताल वाले निकल रहे हैं, एम्बुलेंस वाले निकल रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन्हीं के लोग बाहर, उनको निकलने की अनुमति भी दी गई है, लेकिन कई लोगों को, अन्य लोगों को भी देख रहे हैं, उनसे भी लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है और फिर उसके बाद में सख्ती भी बरतने की बात कही जा रही है। सैयद आमिर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।